अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इस फ़ैन फिक्शन का नाम बता दूँ। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है माय लव माय बोबो। और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि फ़ैन फिक्शन किस टाइप की होने वाली है। चलिए इस फ़ैन फिक्शन के बारे में कुछ जानकारी। ये FFBL वर्ल्ड है, मॉडर्न है। टॉप लान वांगजी, बॉटम विंग है। लान वांगजी एक इमॉर्टल है जो कि एक वेयरवुल्फ है। विंग एक ह्यूमन है। लान वांगजी जो कि अपनी अल्फ़ा हीट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका अल्फ़ा हीट महीने में कितनी बार आता है वो खुद जानता भी नहीं है। और उसका अल्फ़ा हीट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिसके लिए वो बहुत से दवाई भी यूज़ करता है, लेकिन लास्ट में अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही इस स्टोरी का मेन लाइन है, जहाँ पर वांगजी से विंग मिलेगा तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर विंग एक कॉलेज स्टूडेंट है। विंग का मॉम डैड नहीं है। जियांग फैमिली ने विंग को अडॉप्ट किया है। चलिए अब इस फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फ़ैन फिक्शन की स्टार्टिंग होती है एक लड़के के साथ एक औरत बात कर रही थी। वो औरत तकरीबन 40 या 45 साल की होगी और वो लड़का जो कि दिखने में ही एक अजीब सा इंसान लग रहा था, उस लड़के को उस औरत ने पैसे दिया और उन्हें कहा, सुनो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुम कल पिकनिक पे जा रहे हो तो उसे जंगल में छोड़कर ज़रूर आना, और अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। उस लड़के ने कहा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल अच्छे से करूँगा, बिल्कुल अच्छे से, और थैंक यू सो मच मुझे इतने पैसे देने के लिए। उसने कहा, हाँ लेकिन उसको तुम्हें जंगल में छोड़ कर आना है, और ऐसे जंगल में जहाँ पर कोई इंसान वापस नहीं आता है, समझिए। उसने कहा, हाँ ओके ज़रूर। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक अजीब सी दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर एक वेयरवुल्फ हाउलिंग कर रहा था। और ये हाउलिंग का साउंड सुनकर बहुत सारे डिसेबल्स और बहुत सारे लोग डर गए थे। फीमेल्स भी डर रहे थे और वो लोग डरते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या राजकुमार को फिर से। तभी वहाँ से एक इंसान बाहर आता है जो कि तकरीबन 40-45 साल का होगा। वो वाइट कलर के रूप्स में था, उसके फॉरहेड पर रिबन थी। वो बाहर आते ही दूसरे इंसान को देखने लगा। दूसरा इंसान के हाथ में एक बांसुरी था, वो भी वाइट कलर का एंड स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसका रूप्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, शाइनिंग था, उसके रिबन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उसने कहा, अंकल वांगजी। फिर उस बूढ़े इंसान का नाम है लान कोरैन, जो कि वांगजी, अब जिसका नाम बोला, वांगजी का अंकल है। और यहाँ पर जिबुचुन जिसके हाथ में बांसुरी है, वो है वांगजी का बड़ा भाई, वांगजी का गग्गा। लान कोरैन ने कहा, वांगजी का अल्फा रेट, ओ माय गॉड, अब वांगजी क्या करेगा। सिचैन ने कहा, अंकल पता नहीं महीने में कितनी बार बेचारे को ये दर्द सहना पड़ता है। वो खुद को संभाल भी नहीं पाता है, और ना ही वो किसी फीमेल के साथ इंटीमेट होता है और ना ही किसी मेल के साथ इंटीमेट होता है। न जाने सहेगा कैसे ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्या हम उसकी मदद करें। लान कोरैन ने कहा, हमने कई सारी दवाओं को यूज़ किया है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमने काफ़ी सारी वैद्य को बुलाया, दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या होगा अगर वो इस तरह से दर्द से कराता रहा, एक ना एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। सिचैन डरते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं कुछ करूँगा उसके लिए, मुझे कुछ करना है। लान कोरैन ने कहा, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो किसी को चूज़ नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये फ़ैन फिक्शन थोड़ा घुमाने वाला है। यहाँ पर वांगजी एक अल्फ़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर विंग कोई ओमेगा नहीं है, वो एक नॉर्मल सा बॉय है। उनका दुनिया अलग है, वांगजी का दुनिया अलग है। वांगजी हिस्टोरिकल वर्ल्ड से है और उसके वर्ल्ड में अल्फ़ाज एंड ओमेगाज़ होते हैं, लेकिन विंग मॉडर्न ज़माने से है, उसके ज़माने में अल्फ़ाज ओमेगाज़ नहीं होते हैं, लेकिन बेल कपल्स होते हैं।
मतलब लड़के के साथ लड़की की शादी होती है, लड़के बॉटम्स बनते हैं और यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। सिचैन ने कहा, वो कब तक ऐसे दर्द में रहेगा? क्या हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम उसे इस दर्द से मुक्ति दिला सकें? लान कुरैन ने कहा, हाँ है, लेकिन वांग जी मानेगा कि नहीं? फिर सिचैन ने कहा, क्यों नहीं मानेगा वांग जी? उसे मारना ही पड़ेगा। हम उसे बोलेंगे अच्छे से, क्यों ना हम उससे बात करें? लान कुरैन ने कहा, देखो सिचैन, मुझे पता है कि तुम वांग जी का भाई हो, इसीलिए तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। भूलो मत, मैं भी उसका अंकल हूँ। दूसरा उपाय बहुत मुश्किल है। अगर वो उस जंगल में ना पहुँचा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिचैन ने कहा, दूसरा उपाय जंगल में है ना? फिर ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, हाँ जंगल में वायरुल्फ रहते हैं जो कि फीमेल्स और ओमेगास होते हैं। उनमें से मेल अल्फ़ा और मेल ओमेगा भी रहते हैं और वहाँ पर बीटास भी रहते हैं। इसीलिए अगर वांग जी वहाँ पर गया तो शायद वो उनमें से किसी को चूज़ कर सकता है जो कि उसी की तरह है। लेकिन उस जंगल का रास्ता, उसका द्वार खोलना बहुत मुश्किल है। अगर गलत हो गया तो वांग जी उस जंगल में नहीं बल्कि कहीं और पहुँच जाएगा जो हम समझ भी नहीं पाएंगे। सिचैन ने कहा, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, बस एक बार। वांग जी मर रहा है, हम और सहन नहीं कर सकते हैं। लान कुरैन ने कहा, ठीक है, तो हम कल ही जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि वांग जी को हम बचाए तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। हम उसकी दीवार को खोलेंगे और फिर वहाँ पर वांग जी को भेज देंगे। चाहे वहाँ पर वांग जी को अपना सोल मिले या ना मिले, कम से कम हमें एक बार कोशिश तो करना चाहिए, है ना? सिचैन ने कहा, हाँ कोशिश हमें तो करना ही चाहिए। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा जाता है मॉडर्न वर्ल्ड की, जहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा जो कि सिर्फ 18 या 20 साल का होगा, वो बच्चा कूदते कूदते सीढ़ियों से उतर रहा है। उसे देखकर एक इंसान ने कहा जो कि 40 साल का होगा, 40 या 45 साल का। उस इंसान ने कहा, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी गिर जाओगे। तो जो लड़का कूदते हुए नीचे आ रहा था अपनी बैग को लेकर, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा विंग है, विभूषण। विंग एक क्यूट सा लड़का जिसके बेनिटिट्स बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। उसके लिप्स के नीचे मोल उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। विंग जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़का है अपने कॉलेज का, जिसके पीछे हज़ारों लड़कियां पागल हैं, बट विंग को लड़कियां पसंद नहीं हैं, पता नहीं क्यों, बट बाद में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद विंग नीचे आ गया। जब विंग नीचे आ गया तब उसके अंकल ने कहा, मतलब जियांग फेंगमियान ने कहा, जिसने उसे अडॉप्ट किया है, विंग देखो, क्या जाना बहुत ज़रूरी है? विंग ने कहा, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा, बट अभी जियांग चैंग नहीं है, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तुम अकेले जाओगे, वो भी कैंपिंग करने के लिए झरने के पास, जहाँ पर एक काला घना बड़ा जंगल है। नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, आप चिंता क्यों कर रहे हो अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ पर ना हम 50 लोग जा रहे हैं, उसके साथ 2-3 एल्डर्स भी जा रहे हैं, आप डरो मत ना। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, बट विंग, तुम बहुत छोटे हो और अगर कुछ हो गया तो? मैंने सुना है उस झील से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, कहीं वहाँ पर कोई जानवर रहा तो? और वो जंगल, वो कितने ख़तरनाक है, और वहाँ से अगर कोई शेर चीता बाहर आ गया तो? विंग ने कहा, आज तक कुछ हुआ है क्या ऐसा? मैडम यू जो कि किचन में काम कर रही थी, वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा, उफ़, आप कितना रोक टोक लगाते हो, देख रहे हो ना विंग कितना खुश जाने के लिए, और आप उसे रोक रहे हो। विंग ने कहा, आंटी ने सही कहा है, मैं कितना खुश हो जाने के लिए। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, लेकिन यू, तुम जानते हो ना वहाँ पर खूंखार जानवर। तभी मैडम यू ने कहा, लेकिन विंग बड़ा हो गया है, विंग अपना ख्याल रख सकता है ना विंग, आई एम राइट? विंग ने कहा, हाँ सही कहा आंटी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप इतना चिंता मत कीजिए अंकल, आपकी तबीयत बढ़ गई है, इतना चिंता मत करो, आपकी एज ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर यान ली नाम की एक लड़की जो कि विंग की बहन है, उसने कहा, विंग तुमने अभी क्या कहा?
विंग ने कहा मैंने गलत बोल दिया क्या? ओह सॉरी सॉरी, आपकी एज बढ़ गई है, इतना चिंता मत कीजिए, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। हाँ हाँ, अब सही बोला मैंने। जियांग फैंगमियान ने कहा ढंग से बोलना ही नहीं आता है, और वो जा रहा है कैंपिंग करने के लिए, वो भी पूरा पूरा 24 घंटे, मतलब रात दिन तुम वहीं पर रहोगे। फिर विंग ने कहा मैं सुबह वापस आ जाऊंगा ना कल, प्लीज़ नो। जियांग फैंगमियान ने कहा बस बहुत हो गया है, तुम नहीं जाओगे। विंग ने कहा नहीं, मुझे जाना है। निहू सिंह, उसके बाद वैन निंग, उसके बाद वैन छाओ, वैन जूलियो, उसके बाद शाओ शिंग चैंग, शुयांग, शोंगलैन, सब लोग जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकता, मुझे जाना है, मुझे भी जाना है। मुझे नहीं पता मम्मी क्या भी जा रहा है, पता है आपको? ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा और तुम नहीं जाओगे? विंग ने कहा प्लीज़ ना, प्लीज़ अंकल जाने दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये सुनकर मैडम यू ने कहा अब बस भी कीजिए, वो कितना रिक्वेस्ट कर रहा है। विंग तुम जाओगे? फिर जियांग फैंगमियान ने कहा लेकिन यू। फिर मैडम यू ने कहा कुछ नहीं होगा, विंग स्ट्रॉन्ग है। विंग तुम जाओगे ना? विंग ने कहा हाँ आंटी, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे तो जाना है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर विंग दौड़कर भाग गया। जियांग फैंगमियान ने कहा मुझे बहुत चिंता हो रही है, काश जियांग चैंग होता तो मैं उसे भी भेजता वहाँ पर। तभी मैडम यू ने उन्हें देखते हुए कहा चिंता मत कीजिए। हाँ मुझे भी चिंता हो रही है। उसके बाद उन्होंने अपने माइंड में कहा उससे पहले ही आप जियांग चैंग को भेजते विंग के साथ, उससे पहले मैंने ही जियांग चैंग को उसके नानी के घर भेज दिया। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंग झरने के पास आ चुका है कैंपिंग करने के लिए। वो लोग अपने टेंट भी लगा चुके हैं। कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और कुछ लोग पानी में तैर रहे हैं। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ लोग बेसबॉल खेल रहे हैं। और वहाँ पर एक खुली मैदान थी जहाँ पर विंग बैठकर ड्राइंग कर रहा था वैन निंग के साथ बात करते हुए। वैन निंग ने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रानी की मौत नहीं हुई, बल्कि वो उस राजा के साथ चला गया था। ये सुनकर विंग ने कहा वो कोई रानी नहीं थी, मैंने कहा ना वो कोमा में थी बस, और ये उसका सपना था। ये सुनकर वैन निंग ने कहा सपना था? मुझे तो नहीं लगता ये सपना था। बेचारा, कितना अच्छा होता ना अगर वो दोनों एक हो जाते तो। विंग ने कहा अभी तक मैंने पूरी कहानी लिखी नहीं है, तुम चुप हो जाओ यार, मैं बस ड्राइंग कर रहा हूँ। ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लिखना स्टार्ट कर दूँगा। ये सुनकर निहू सिंह ने कहा हे विंग, तुम क्या बोल रही हो? वैनिंग ने कहा एक मज़ेदार कहानी जो विंग लिख रहा है ना विंग, जिसमें एक राजा होता है जो कि मॉडल वर्ल्ड में आते हैं और उसके साथ एक लड़की की मुलाकात होती है और वो उस लड़के से प्यार करने लगता है। और वो लड़का, तभी निहू सिंह ने कहा अच्छा ठीक है, अब बंद करो, मैं बाद में सुन लूँगा। वैनिंग ने कहा ओके, चलो पानी में खेलते हैं, तुम लोग नहाओगे नहीं? विंग ने कहा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। फिर वो लोगों ने विंग को बाय बोला और फिर वो लोग चले गए। वैन छाओ नाम का एक लड़का जो कि विंग को बार बार देख रहा था और न जाने वो कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था और उसे देखते हुए एक ईवल सी स्माइल भी कर रहा था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके बाद सीन कट होती है इधर शाम के टाइम, जब लान वांगजी का जो दर्द था वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। वो दर्द सहन ना कर पाके वो और ज़ोर ज़ोर से हाउलिंग करना और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इधर जेबुचन ने कहा अब क्या होगा अंकल, अंकल हम उसे वहाँ तक ले जा सकते हैं ना? ये सुनकर लान कोरियन ने कहा गाड़ी निकालो, हम वहाँ पर जाएंगे और मुख्य द्वार को खोलेंगे और फिर वांगजी को उसके अंदर भेजेंगे, शायद वहाँ पर उसका मेट उसे मिल जाए। ये सुनकर उसने कहा हाँ ठीक है, हम डिसिपल्स से बोलते हैं। उसके बाद डिसिपल्स को लोग बुलाते हैं और फिर डिसिपल्स जाकर गाड़ी लेकर आते हैं जहाँ पर लान वांगजी को बिठाकर वो लोग ले जाने वाले थे। शाम हो गई थी और लान वांगजी और चिल्ला रहा था, अपने दर्द से करा रहा था, उसे ये दर्द से मुक्ति नहीं मिल रहा था। न जाने कब वो शांति से सांस लेता है, कभी भी नहीं, वो हर वक्त ऐसे ही चिल्लाता रहता है क्योंकि उसका दर्द एक्सट्रीम लेवल तक है।
और इधर डिसिपल्स भी गाड़ी लेकर आ गए थे वांग जी को ले जाने के लिए, और अब वांग जी को बिठाया जा रहा था गाड़ी में। इधर सीन शिफ्ट होती है, डिनर टाइम हो गया था विंग के लिए। विंग अपना सारा सामान पैक कर रहा था क्योंकि कल सुबह ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद इधर विंग आसमान को देख रहा था। चांद की रोशनी पूरे झील के ऊपर गिर रही थी और झील के साइड में जो झरना है वो भी चमक रहा था। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। झरने से पानी की साउंड आ रही थी और एक साउंड आ रही थी जंगल के अंदर से। दोनों साउंड मिलकर एक नया साउंड बना रहे थे और जिसे महसूस करने के बाद विंग को अच्छा लग रहा था। विंग वहाँ पर बैठ गया और चांद की और सितारों की ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था। और इधर वैन छाव ने देखा कि विंग अकेला ही बैठा है। थोड़ी देर बाद उसके पास न्यूसेंग आ गया। न्यूसेंग ने कहा, हे विंग, नींद आ रही है, चलो चलकर सोते हैं। विंग ने कहा, तुम जाओ, मुझे अभी नहीं जाना है। ये सुनकर न्यूसेंग ने कहा, ठीक है, तुम आ जाना, ओके। विंग ने कहा, ओके। उसके बाद न्यूसेंग चला गया। थोड़ी देर बाद वैन छाव वहाँ पर आता है। वैन छाव के हाथ में एक बोतल था। उसके बाद वैन छाव वहाँ पर बैठ गया। वैन छाव ने कहा, हे विंग। विंग ने कहा, वैन छाव, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? वैन छाव ने कहा, हाँ, सोने के लिए जा रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही है, इतनी खूबसूरत जगह है, नींद कैसे आएगी बोलो? विंग ने कहा, हाँ वो तो है। फिर वैन छाव ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक कहानी लिख रही हो। विंग ने कहा, तुम्हें किसने बताया? फिर वैन छाव ने कहा, मैंने सुना। विंग के दोनों कान रेड हो गए और वो शर्माते हुए कहा, तुमने कहाँ सुना? फिर वैन छाव ने कहा, तुमने अभी तक उसे पब्लिक नहीं किया है, लेकिन न्यूसेंग और वेनिंग बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि वो दो बीएल कपल की लव स्टोरी है और वो रोमांटिक है, मुझे बहुत पसंद आया। विंग के चिक्स पिंक हो गए। विंग ब्लश करने लगा। और इधर विंग के बारे में बता दूँ, विंग थोड़ा थोड़ा करके वैन छाव को लाइक भी करता है। मतलब वो लड़कियों को पसंद नहीं करता है, लड़कों को पसंद करता है विंग। इधर वैन छाव ने कहा, वैसे सच कहूँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लिखते हो, क्या वो कहानी मुझे मिल सकती है? विंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता अभी। वैन छाव ने कहा, क्यों नहीं दे सकते? फिर विंग ने कहा, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसीलिए। वैन छाव ने कहा, तो कंप्लीट होने के बाद मैं ले सकता हूँ ना पढ़ने के लिए? फिर उसने कहा, मैं पब्लिक कर दूँगा, तब तुम खुद देख लेना। ये सुनकर उसने कहा, तुम पब्लिश करो, तब तक मैं वेट करूँगा, ओके। विंग ने कहा, हाँ। फिर थोड़ी देर वो लोग चुप रहते हैं। फिर वैन छाव ने कहा, ये लो विंग। विंग ने कहा, ये क्या है? वैन छाव ने कहा, पानी। विंग ने कहा, पानी क्यों? वैन छाव ने कहा, तुम तब से यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें प्यास नहीं लगी है? विंग ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है मुझे। फिर वैन छाव ने कहा, तो फिर पानी पी लो। ये सुनकर विंग ने उसके हाथ से उस बोतल को लेते हुए कहा, थैंक यू वैन छाव। वैन छाव ने कहा, वेलकम विंग। उसके बाद विंग ने पानी को पी लिया, आधा ही पिया उसने। उसके बाद उसने वैन छाव को दे दिया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, अब मुझे नींद से आ रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद विंग उठ गया, लेकिन अचानक ही उसका सिर चकरा गया। उसने कहा, हाँ ये क्या हो रहा है? फिर वैन छाव ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, मेरा सिर चकरा रहा है। फिर वैन छाव ने कहा, सिर चकरा रहा है? विंग ने कहा, हाँ सिर चकरा रहा है मेरा। वैन छाव, क्या तुम मुझे मेरा टेंट तक ले जाओगे? वैन छाव ने कहा, हाँ चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें सुला दूँगा, चलो। फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो टेंट की तरफ नहीं, सीधा जंगल की तरफ विंग को ले जाने लगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है हिस्टोरिकल वर्ल्ड, जहाँ पर लांस चैन अपनी पावर का यूज़ कर रहा था उस डोर को ओपन करने के लिए, लेकिन बार बार वो नाकामयाब हो रहा था, जिसकी वजह से उसे खून की उल्टी होती है।
लान कुरैन ने कहा, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। तब ये लान वांग जी फिर से हाउलिंग करता है और इसे सुनकर बहुत सारे लोग फिर से डर गए, क्योंकि वांग जी खतरनाक बनता जा रहा है। सब लोगों ने कहा, अब क्या होगा? उनका दर्द नफरत में बदल गया तो फिर वो हम सबको मार डालेगा। फिर लान कुरैन ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लान कुरैन ने अपनी पावर का यूज़ करना स्टार्ट किया, बट दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सीन कट होती है। इधर विंग ने कहा, वैन चाओ, हम कब से चल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे मेरा टेंट तक क्यों नहीं ले जाते? वैन चाओ ने कहा, विंग, हम जा रहे हैं ना, बस थोड़ी ही दूर है। विंग ने कहा, तकरीबन आधे घंटे से चल रहा हूँ, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी टेंट तक ले जा रहा हो। ये सुनकर विंग ने कहा, और कितना दूर है? ओह गॉड, मेरे पैर में अब दर्द कर रहा है। वैन चाओ ने कहा, बस कुछ ही दूर है, उसके बाद तुम्हारी मौत पक्की है विंग। विंग ने कहा, क्या बोल रहे हो? वैन चाओ ने कहा, कुछ नहीं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, चलो चलो विंग चलो। और फिर वो विंग को और भी जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगा, जहाँ पर काली अंधेरा, घनी अंधेरा छाई हुई थी। चांद की रोशनी बहुत मुश्किल से ही अंदर आ रही थी, कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इधर लान कुरैन बार बार कोशिश करने के बाद भी उस डोर को ओपन नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये सारे मंत्र गलत हैं, कोई दूसरा मंत्र ट्राई करना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, अब मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। लान कुरैन ने कहा, ये कौन सा मंत्र है? किताब को उन्होंने पलटाते हुए कहा, ये मंत्र, ये क्या जंगल का मंत्र हो सकता है? मुझे नहीं पता हमारे पूर्वजों ने कहाँ पर क्या छिपा कर रखी है, किस मंत्र के बीच में इस दीवार की डोर छुपी हुई है। फिर इधर सिचैन ने कहा, चलिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, हम इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है कि नहीं। फिर लान कुरैन ने खुद उठकर उस मंत्र को रचना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर मंत्र को रचने के बाद ही वो रोशनी उस दीवार के अंदर चली गई। लान कुरैन ने कहा, अगर ये मंत्र सही रहा तो अभी दरवाज़ा खुल जाएगा, और अगर गलत रहा तो दीवार का देवता हमारे ऊपर फिर से उस मंत्र को फेंक देगा, और फिर वो आकर मेरे ऊपर लगेगी और मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो जाऊँ। सिचैन ने कहा, अब पता नहीं क्या होगा। सीन कट होती है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर वो लोग रुकते हैं, मतलब वैन चाओ और विंग। विंग ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? विंग की आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। विंग के ऊपर कुछ दवाई का असर कर रहा था, जो दवा वैन चाओ ने पानी में मिलाया था, और विंग का सिर बहुत चकरा भी रहा था। विंग ने कहा, मैं कहाँ हूँ वैन चाओ? ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए? वैन चाओ ने कहा, विंग तुम यहाँ पर बैठो, मैं थक चुका हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने विंग को उस बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया। विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ वैन चाओ, मुझे पानी दो। वैन चाओ ने कहा, पानी मेरे पास नहीं है पानी। विंग ने कहा, वो बोतल कहाँ चला गया? विंग अपने आसपास ढूंढ रहा था। वैन चाओ ने कहा, विंग तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है, जाओ पानी लेकर आओ अभी इसी वक्त। वैन चाओ ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूँ, ओके। उसके बाद वैन चाओ चला गया वहाँ से, पानी के नाम से वह वहाँ से भाग गया। और इधर जो मंत्र लान कुरैन ने रचाया था, फाइनली उस मंत्र ने असर किया। एक डोर ओपन हुआ। पता नहीं क्या ये डोर उसी जंगल का है या फिर कहीं और जंगल का, लेकिन डोर तो ओपन हुआ ना। अब लान कुरैन को पता नहीं है कि उसने कौन सा मंत्र रचा है और कौन सा डोर ओपन हुआ है। यहाँ पर किसी मंत्र का नाम नहीं लिखा था ताकि लोग इसे गलत उपयोग ना कर सकें। और लान कुरैन ने कहा, हाँ फाइनली हमने डोर को ओपन कर दिया। उनके दिमाग में आया भी नहीं कि यहाँ पर कोई और डोर भी हो सकता है, वो लोग जानते भी नहीं थे। और इधर वांग जी फिर से हाउलिंग करता है। अब वांग जी उस
गाड़ी को, मतलब जिस गाड़ी से वो आया था घोड़े गाड़ी को, वो तोड़ दिया। पूरा ही ब्लस्ट हो गया। वांग जी बाहर आ गया। वांग जी बाहर आ गया तब वो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। एक वाइट कलर का वेयरवुल्फ जिसकी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लंबे लंबे पूंछ आसमान की तरफ थे। वांग जी चांद को देखता है। उसकी आंखें चमक उठी और वो फिर से हाउलिंग करता है। उसके बाद सिचैन ने कहा, नहीं, ये नहीं होना था। उसके बाद उसने अपनी बांसुरी को उठा लिया। तुरंत लान वांग जी ने डिसेबल्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और इधर लान वांग जी को ऐसे देखते हुए सिचैन ऊपर की तरफ उड़ गया और अपनी बांसुरी को बचाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद लान वांग जी डिसेबल्स के ऊपर से हमला करना बंद करता है और धीरे धीरे करके वो उस डोर को देखता है जो डोर अभी अभी ओपन हुआ है। और फिर वो धीमी धीमी कदमों से उस डोर के उस तरफ जाने लगा। सब डिसेबल्स से डर चुके थे और वांग जी धीमी धीमी कदमों से उस डोर के उस पर चला गया। तुरंत वो डोर ऑटोमेटिकली अपने आप खुद बंद हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे, डोर बंद क्यों हो गया? वांग जी तो जंगल में है ना, वो बाहर कैसे आएगा अब? लेकिन डोर तो बंद हो चुका है। सिचैन ने बांसुरी बंद कर दिया। वो नीचे आ गया। उसने कहा, मैंने उसे आदेश दिया इसके अंदर जाने के लिए, हाँ, नहीं तो वो सबको मार डालता। ये सुनकर कुरैन ने कहा, तुमने अच्छा किया है, बट मुझे पता नहीं है जिस जंगल में वो गया है उस जंगल में उसे उसका मेट मिलेगा कि नहीं। वो जंगल हिस्टोरिकल जंगल ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब सब लोग घर चलते हैं। सीन कट होती है। लान कुरैन समझ रहा था कि उसने उसको वेयरवुल्फ के जंगल में भेज दिया है जहाँ पर वेयरवुल्फ रहते हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल जंगल होता है। लेकिन वो लोग जानते भी नहीं थे अनजाने में उनसे कौन सी द्वार खुल गई है और किस जगह पर उसने वांग जी को भेज दिया है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक ही था। स्टोरी लाइन कैसी लगी ज़रूर बताना, और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। बाय बाय।